अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क, रीडर, स्टेनो के होने वाले प्रारंभिक एग्ज़ाम के आज हम लोग जीके सेक्शन करने वाले हैं। जीके सेक्शन और उसके करंट अफेयर इस सीरीज में 20 एमसीक्यू होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स से है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका अर्थ है कि प्राइवेट, यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है पूंजीवाद और समाजवाद का समन्वय होता है, अर्थात निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। यानी कि निजी कंपनियों का और सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक, यानी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक यानी सरकारी, दोनों का जो होता है सह अस्तित्व होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसी प्रकार है आगे का जो प्रश्न है, मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता क्या है? अब दूसरा जो प्रश्न पूछा गया ये भी इकोनॉमिक्स से ही है कि मिश्रित कृषि जो है मुख्य विशेषता क्या है। तो याद रखिएगा, मिश्रित जो कृषि का जो मुख्य विशेषता होता है, पशुपालन और फसल की खेती एक साथ करने को ही मिश्रित कृषि कहा जाता है। यदि कुल बोई हुई कृषि के क्षेत्र का न्यूनतम 20% क्षेत्र चरगाह हो तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। अर्थात जितना बोया गया फसल है उसका 20% जो होता है पशुओं की पालन के लिए, चारागाह के लिए बोया गया हो तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि के रूप में जाना जाता है। तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे का जो प्रश्न है, पलासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पलासी के युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अगर बात किया जाए पलासी के युद्ध की, तो पलासी के युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर पलासी नामक गांव में पलासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अगर बात किया जाए तो अंग्रेज की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था और दूसरी तरफ जो थे सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदन एवं अंत तक युद्ध रहा। युद्ध के पश्चात मुर्शिदाबाद सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीर मोहम्मद बेग के द्वारा करवा दी गई। इतिहासकारों द्वारा मीर जाफर को क्लाइव का गीदर कहा जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है वो है पॉलिटी से। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वीवी गिरी होगा। वीवी गिरी भारत के मात्र एक ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनके अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 1969 ईस्वी में, याद रखिएगा 1969 ईस्वी में भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे का जो प्रश्न है, सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत में इस नदी को सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में इस नदी को, ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में यह नदी दिहांग के नाम से जाना जाता है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है।
तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और बांग्लादेश में अगर जो ब्रह्मपुत्र नदी की बात की जाए तो जमुना के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का प्रश्न जो है, रासलीला या ओसंग लाई चराई ओबा त्योहार किस राज्य का है? इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन से ही यह क्लियर है, मणिपुर लोगों का। रासलीला याओ ओसंग लाई चराइयोबा त्योहार जो है मणिपुर लोगों का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है। असमी लोगों का आप लोगों को पता है बिहू है, बिछुआ है, नरपूजा है, ये सभी असमी लोगों का है। कर्मा नृत्य जो है झारखंड के लोगों का है। कर्मा जो नृत्य है वो झारखंड के लोगों का है। आगे का जो प्रश्न है 47वां प्रश्न है आपके लिए, श्वेतलिंग कब संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। श्वेतलिंग कब है जो किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेबल टेनिस से। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। 48वां प्रश्न है, काली मुद्रा क्या है, यानी ब्लैक मनी क्या है? आप लोगों को सभी को पता होगा कि ब्लैक मनी क्या है। ये क्या है? यह एक अवैध मुद्रा होता है, एक अवैध आय होता है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता, यानी आयकर की चोरी करने के लिए जो मुद्रा को छुपाया जाता है उसे ही ब्लैक मनी के रूप में हम लोग जानते हैं। यह अवैध मुद्रा है, यह जाली मुद्रा है, ये गलत है। यह गंदी खराब मुद्रा, ये भी गलत है। यह अवैध आय है, बिल्कुल सही है। अवैध मुद्रा नहीं होता, अब मुद्रा तो सही है, यह अवैध आय होता है जिस पर कि इनकम टैक्स की हम क्या करते हैं, चोरी करते हैं, पर आयकर नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उन्होंने एक बार की राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में हिस्सा लिया था। वो कौन थी? बेलगांव की संधि थी, जो कि वर्ष 1924 ईस्वी में उन्होंने बेलगांव की अध्यक्षता की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। आगे का जो प्रश्न है, बंगाल का विभाजन हुआ था। आगे जो प्रश्न है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। 19 जुलाई याद रखिएगा, 19 जुलाई 1905 ईस्वी का जो बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो हुआ था बंगाल का विभाजन हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होता है राज्यसभा के सदस्य में निर्वाचित होने के लिए, ये आपको क्लर्क हो गया, मद निषेध हो गया, कांस्टेबल, तो इस तरह के एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि एग्जाम का जो लेवल है ये प्यून के लिए एग्जाम में भी आपको सिविल कोर्ट प्यून के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे और ये क्लर्क में भी मिल जाएंगे, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 30 वर्ष होता है। राज्यसभा का 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष, और राष्ट्रपति जो हो तो राष्ट्रपति का आप लोग ध्यान में रखिएगा, या राज्यपाल उनका 35 वर्ष होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के सदस्य का 25 वर्ष, विधानसभा लोकसभा सभी सदस्य को 25 वर्ष, विधान परिषद के सदस्य का 30 वर्ष, और पंचायती राज सदस्य का 21 वर्ष। ये याद रखिएगा। नगर पालिका के सदस्य भी हो तो उनका भी 21 साल होता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा पीएम गति शक्ति अंतर्गत आर्थिक विकास का 7 इंजनों में से एक नहीं है? यहाँ पर रखा गया था। तो इसमें क्या है? बंदरगाह था, सड़क था, रेलवे था, लेकिन संचार जो है इस गतिविधि में नहीं रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का रैंक क्या रहा? तो आप लोग सभी को पता है भारत का जो रैंक रहा था वो चौथा रहा था। भारत का अंक जो रहा था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में चौथा रहा था।
आगे का जो प्रश्न है ये भी पॉलिटी से, जिला न्यायाधीश की नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीश की नियुक्तियाँ किसके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 233 के अनुसार। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। 55 जो नंबर का प्रश्न है, लोक आयुक्त की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा महाराष्ट्र में। अगर बात की जाए लोक आयुक्त की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में 1971 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में 1971 ईस्वी में हुई थी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न जो है, धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती है? धातु जो होता है विद्युत का चालन क्यों करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो होते हैं धातु विद्युत का चालक करते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर धातु के परमाणु के बाह्यतम कोश में समानतः 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण धातु अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। धातु के इलेक्ट्रॉन त्याग करना धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, Ml2T2T3। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। शक्ति यानी पावर होता है, यानी शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बाय समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बाय समय होता है। कार्य बाय समय होता है, अर्थात W/T होता है, जहाँ P पावर है, F इंटू एस, ठीक है, और बाय T होता है। तो यही P बराबर क्या होता है? Ml2L और T। तो इस तरह से क्या आता है? Ml2T3 आ जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है अगला प्रश्न जो है, मूत्र का असमान घटक क्या होता है? देखिए यहाँ पर असमान घटक पूछा गया है, तो यूरिया तो बिल्कुल होता है, क्रिएटिनिन भी होता है, सोडियम भी होता है, लेकिन एल्बुमिन नहीं होता है। एल्बुमिन जो होता है मूत्र का समान घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पूछा गया था असमान घटक क्या है। तो अगर मूत्र की घटक की बात की जाए तो क्या होता है इसमें? जल होता है, यूरिक एसिड होता है, यूरिया होता है, ठीक है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है। अगर असमान घटक की बात की जाए तो इसमें ग्लूकोज नहीं होता है। क्या होता है? ग्लूकोज नहीं होता है, ना ग्लूकोज होगा, ना हीमोग्लोबिन होगा, ना प्रोटीन, जिसे ही प्रोटीन को ही क्या कहा जाता है? एल्बुमिन कहा जाता है। एल्बुमिन कहा जाता है। कीटोन बॉडीज भी इसमें असमान घटक के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे का जो प्रश्न है 59 नंबर जो प्रश्न है, प्राकृतिक रबर का वल्मीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, साइंस का है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंधक के साथ गर्म करने पर जो होता है प्राकृतिक रबर जो होता है वल्मीकरण होता है। वल्मीकरण अब है क्या वो समझते हैं। वल्मीकरण रबर के विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे टायर हो गया, जैसे क्या हो गया? टायर हो गया, जूते हो गए, सोल हो गया, बेल्ट हो गया। वल्कनाइजेशन नाम रोमन अग्नि देवता वल्कन के नाम पर रखा गया है। चार्ल्स गुडियर, याद रखिएगा आप लोग, चार्ल्स जो है गुडियर को रबर का वल्मीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज का सेट का आखिरी प्रश्न जो है, एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? एक फ्यूज तार कैसा होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोधक क्षमता हो, लेकिन गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। प्रतिरोधक क्षमता उच्च होनी चाहिए और गलनांक निम्न होना चाहिए। निम्न गलनांक वाला चालक, ये तो पता ही नहीं है चालक उच्च है कि नहीं। चालक और उच्च गलनांक वाला ये बिल्कुल गलत है। उच्च प्रतिरोध और
उच्च गलनांक वाला ये बिल्कुल गलत है। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल एक न्यू वीडियो के साथ। कल कंप्यूटर और इंग्लिश का दोनों सेक्शन आएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।